नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएसटी कॉलेज भरतपुर। आज हम हमारे इस व्याख्यान में अध्ययन करेंगे पंडित विद्याधर शास्त्री जी का। संस्कृत साहित्यकार पंडित विद्याधर शास्त्री का जन्म 2 अगस्त 1901 में राजस्थान के चूरू नगर में हुआ। आपके पितामह भाष्य आचार्य हरनाम दत्त शास्त्री तथा पिता देवी प्रसाद शास्त्री भी संस्कृतज्ञ थे। अतः संस्कृत में वातावरण आपको विरासत में मिला, जिसके फलस्वरूप 15 वर्ष की अल्पायु में ही आपने शिव पुष्पांजलि नामक स्तोत्र की रचना की। शास्त्री जी को राजस्थान साहित्य संगम उदयपुर द्वारा मनीषी की उपाधि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त अन्य संस्थानों द्वारा आपको कवि सम्राट, विद्या वाचस्पति, विद्या रत्न इत्यादि उपाधियों से भी सम्मानित किया गया। विद्याधर शास्त्री जी का प्रमुख कृति परिचय का हम अध्ययन करते हैं। आपकी विभिन्न रचनाओं में 2 महाकाव्य, 3 लहरी काव्य तथा अनेक खंड काव्यों के साथ ही 3 नाटक हैं। इसके अतिरिक्त आपका सूत्र साहित्य भी है। प्रमुख इनके महाकाव्य हैं हर नाम अमृतम महाकाव्य में 16 सर्ग तथा 882 पद्य हैं। इसमें विद्याधर शास्त्री ने अपने पितामह संस्कृत के विद्वान भाष्य आचार्य पंडित हरनाम दत्त शास्त्री को नायक रूप में प्रस्तुत कर उनकी जीवन यात्रा का वर्णन किया है। शांत रस प्रधान व वैदर्भी रीति से परिपूर्ण इस चरित महाकाव्य की भाषा सरल एवं सुबोध है। विश्व मानवीय महाकाव्य 9 सर्गों में रचित है। कवि विद्याधर शास्त्री ने अभिनव प्रयोग करते हुए मानव के विश्वव्यापक स्वरूप को समसामयिक तथा शाश्वत दृष्टि से प्रस्तुत किया है। कवि ने अपने इस नूतन प्रयोग को हृदगीत के नाम से अभिहित किया है। इस काव्य में पितृलोक, चंद्रलोक आदि का अलौकिक वर्णन मिलता है। शांत रस प्रधान और 9 सर्गों में विभक्त इस काव्य का नायक देवी प्रकाश है, जो कि धीरोदात्त प्रकृति का है। खंड काव्य लीला लहरी, वैचित्र्य लहरी, मत लहरी, विद्याधर नीति रत्न, हेमाद्रि महात्म्यम, आनंद मंदाकिनी, विक्रमाको, महनीय कीर्ति, काव्य वाटिका, शिव पुष्पांजलि। शिव पुष्पांजलि का अध्ययन करते हैं हम। शिव पुष्पांजलि यह महाकवि विद्याधर शास्त्री की प्रथम रचना है। इसमें 21 पद्यों में शिव स्तुति की गई है। यह स्तोत्र काव्य विद्याधर ग्रंथावली में संग्रहित है। 15 वर्ष की अल्पायु में रचित आपकी शिव स्तुति द्रष्टव्य है। विद्याधर नीति रत्नम नीति शिक्षा युक्त इस खंड काव्य में 162 पद्य हैं, जिनमें आत्मविश्वास, आत्मगौरव, कर्म महिमा, गृहस्थ जीवन, राष्ट्र जीवन, धन्यम, स्त्री जीवनम, विश्व बंधुत्व इत्यादि शीर्षकों से नीति रत्नों को प्रकाशित किया गया है। लीला लहरी काव्य के शिखरणी छंदोबद्ध 110 पदों में शास्त्री ने अहंकारिता, अमावस्या भाव, आशा सूत्रम, आत्मसमर्पणम, उपनिवेदनम इत्यादि विभिन्न विषय बिंदुओं के माध्यम से उपदेश परक वर्णन किया है। वैचित्र्य लहरी 45 पद्य युक्त यह खंड काव्य वर्तमान जीवन गति की विचित्रता का प्रतिपादन करने वाला है। मत लहरी इस काव्य में विद्वानों के हृदय को मस्त करने वाले 50 पद्य हैं। यह उमर खयाम की शैली में लिखा गया साहित्य है। हेमाद्रि महात्म्यम 4 अध्यायों में विभक्त इस काव्य में कवि ने पर्वतराज हिमालय का उल्लेख किया है। इसमें 120 पद्य अनुष्टुप छंद में विरचित है। आनंद मंदाकिनी इस खंड काव्य में 50 पद्य हैं, जिनमें शाश्वत जीवन मूल्यों का प्रतिपादन किया गया है। विक्रमाको महनीय कीर्ति बीकानेर साहित्य सम्मेलन में आयोजित श्री विक्रम द्विसहस्राब्दी महोत्सव के अवसर पर रचित विक्रम अभिनंदन परक 40 पद्य हैं। काव्य वाटिका विभिन्न विषयों से संबंध 111 मुक्त पदों का संग्रह है। विद्याधर शास्त्री के प्रमुख नाटक भी हैं पूर्णानंद, दुर्बल बलम, कली पलायनम। पूर्णानंद 5 अंकों में विभक्त इस नाटक में हरियाणा व राजस्थान के प्रसिद्ध भक्त पूर्णमल की लोक कथा को प्रस्तुत किया गया है। दुर्बल बलम देशभक्ति का संदेश देने वाला तिब्बत मुक्ति विषय पर अवलंबित यह नाटक 4 अंकों में विभक्त है। इसका नायक बौद्ध भिक्षु आनंद कश्यप है। कली पलायनम पौराणिक इतिवृत्त युक्त इस नाटक में 4 अंक हैं। सूत्र साहित्य महाकवि विद्याधर शास्त्री ने विभिन्न विषय परक सूत्र साहित्य की भी रचना की है, यथा 51 साहित्य सूत्र, 101 भारतीय संस्कृति सूत्र,
21 विकास सूत्र, 11 नीति सूत्र। सन 1983 में पंडित विद्याधर शास्त्री का स्वर्गवास हो गया।